स्वागत है आप सभी का। अगर आपका भी DSSB 2024 का किसी भी पोस्ट के लिए अगर एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये आपको सबको पता होगा कि एग्ज़ाम सिर्फ ऑलमोस्ट 3 महीने में हमारा कंडक्ट हो जाएगा। तो अब हमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि सिलेबस इतना वास्ट है तो हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो ये वाली प्रॉब्लम इस वीडियो में आपकी सबकी सोल्व हो जाएगी। क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मैंने टॉपिक वाइज़ कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं, ये मैंने फ़िल्टर किया है। और ये फ़िल्टर मैंने प्रीवियस ईयर के 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उसके बाद मैंने ये फ़िल्ट्रेशन किया है। और 2021 में जो पोस्ट आई थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और उसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ था। तो अभी रिसेंटली मैंने भी इसी की तैयारी की है। तो मैंने अभी-अभी एग्ज़ाम भी देखा है कि सेम इन्हीं टॉपिक से मेरे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आए थे। और मैं अपनी बात करूँ तो इसके पहले मेरा सिलेक्शन आरआरबी में हुआ था, रेलवे में। और उसके भी पहले एसएससी के थ्रू कस्टम डिपार्टमेंट में मैं वर्किंग था जब मैंने DSSB की तैयारी की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हम जनरल अवेयरनेस से। जनरल अवेयरनेस से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो पहले बात करें हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की ये जो बता रहा हूँ मैं, ये टीचिंग वालों के लिए है। टीचिंग वालों के जो हैं जनरल अवेयरनेस के 20-20 क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, 20 इंग्लिश से, 20 मैथ से, और ऐसे ही 20 रीजनिंग से और 20 हिंदी से। तो किस चैप्टर से या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे ये देखेंगे हम। और उसी वेटेज के हिसाब से हम अपना टाइम सेट करेंगे कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए। तो हिस्ट्री से हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे ही ज्योग्राफी से भी हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं, और पॉलिटी से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। सेम आगे चलें तो इंडियन इकोनॉमी से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, और जनरल साइंस से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, और स्टैटिक जीके से 5 क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर से भी 5 क्वेश्चन आते हैं। और ये हमारा सब टोटल ग्रैंड टोटल 20 मार्क्स का होता है। अब मैं बात करूँ इसमें, अगर मैं सजेशन दूँ तो कम से कम क्या पढ़ के हाईएस्ट मैक्सिमम मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं, तो ये मैंने हॉट टॉपिक फ़िल्टर किए हैं। अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो फर्स्ट एंड लास्ट एम्परर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लेना। दिल्ली सल्तनत पढ़ लेना, सोशल रिफॉर्म पढ़ लेना, नेशनल मूवमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ लेना। और जियोग्राफी में देखें तो जियोग्राफी में स्टेट बाउंड्रीज पढ़ लेना, कौन सी स्टेट की बाउंड्री किस स्टेट से टच होती है। और रिवर पढ़ लेना। रिवर का क्वेश्चन तो आना ही है, 1 नंबर तो ये आना ही है। और माउंटेन रेंजेस पढ़ लेना, ट्राइबल्स पढ़ लेना, और नेचुरल डिजास्टर पढ़ लेना। अब इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल से क्वेश्चन बनता है, और इन आर्टिकल में भी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP से आर्टिकल का क्वेश्चन इन्हीं में से बनता है, फंडामेंटल राइट्स से या ड्यूटीज से या DPSP से। नेक्स्ट अमेंडमेंट का क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। एक तो 42 वाला और एक 44 वाला अधिकतर ये पूछा जाता है। और बोरोड थिंग्स कहाँ से बोरो की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थिंग्स, और शेड्यूल और पार्ट से क्वेश्चन बनता है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो नेशनल इनकम से क्वेश्चन पूछता है, या बजट से, या सेंसस से। और एक अगर ऐड करूँ एक टॉपिक तो 5 ईयर्स प्लान जो होते हैं वो, उससे क्वेश्चन बनता है। जनरल साइंस में देखें तो 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो फिजिक्स का आएगा और एक बायोलॉजी का आएगा। स्टैटिक जीके में 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें स्पोर्ट्स और अवार्ड के जो हैं उसमें लगभग 2 क्वेश्चन बनने बनने हैं। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो कल्चरल हेरिटेज होते हैं और मोनूमेंट्स होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। फोक डांस से बनता है क्वेश्चन, फेस्टिवल से बनता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बनता है, और फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनता है। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट्स अपॉइंटमेंट्स से क्वेश्चन बनता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो होती हैं, और ये दिल्ली का एग्जाम है तो दिल्ली गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होती हैं उनसे क्वेश्चन बनता है।
नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट जो होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनता है, और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इंडेक्स इंडेक्स रैंकिंग से बनता है क्वेश्चन, मिलिट्री एक्सरसाइज से, डे एंड थीम से, और बुक एंड राइटर से। ये जो मैंने टॉपिक बताए सेम टॉपिक्स की ही मैंने तैयारी की थी, और इससे 40 का 40 का करंट अब सॉरी जी के आया था, तो उसमें मेरा स्कोर 21 रहा था। तो सिर्फ आप ये टॉपिक से अच्छे से तैयार कर लो, और जो भी आपका टॉप इनमें से देख लेना, अगर आपका कोई सा भी पोर्शन वीक हो तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैथ्स की बात करते हैं। मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन और न्यू नंबर सिस्टम से हमारे 4 क्वेश्चन बनते हैं, और ये मैंने क्रम लगाया है। अगर आप बिगिनर हैं या वीक है आपका मैथ, तो ये इस क्रम से ही पढ़ना है जिस क्रम में मैंने लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, उसके बाद आप नंबर सिस्टम पढ़ लेना, उसके बाद परसेंटेज पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन का सीधा सीधा अर्थ कैलकुलेशन से है। अगर इसलिए हमें सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, क्योंकि अगर हमारी कैलकुलेशन ही ठीक नहीं होगी तो हम ये सारे टॉपिक जो हैं इनकी जो कैलकुलेशन करनी होगी वो हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी समझ में तो आएगा पर हम आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले हमें सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, उसके बाद हम नंबर सिस्टम पढ़ सकते हैं, और फिर सेकंड नंबर पे हमें परसेंटेज पढ़ना है, क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चन भी इन सभी में आ जाते हैं। और उसके बाद जैसे सिंप्लीफिकेशन के बाद नंबर सिस्टम पढ़ना है, वैसे परसेंटेज के बाद लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ना है। और ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम से हमारे 4 क्वेश्चन बनते हैं, और परसेंटेज लॉस एंड प्रॉफिट से 3 क्वेश्चन आते हैं, एवरेज से 2 क्वेश्चन, एलसीएम से और एचसीएफ से 1 क्वेश्चन, एज का 1 क्वेश्चन बनता है, और एज का क्वेश्चन हमारा रीजनिंग में भी पूछा जाता है, तो इससे भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन से और मिक्सचर पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन बनता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन बनता है, टाइम एंड वर्क एंड पाइप सिस्टम से 2 क्वेश्चन बनते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन आता है, वॉल्यूम एंड सरफेस से 2 क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम चार्ट से 2 क्वेश्चन। ये टोटल हमारे 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। और देखो, अगर आपका बिगिनर हो तो ये क्रम इसी क्रम से पढ़ना तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पहले सिंप्लीफिकेशन पढ़ना, फिर नंबर सिस्टम, उसके बाद परसेंटेज के बाद लॉस प्रॉफिट, फिर एवरेज पढ़ना, फिर एलसीएम एचसीएफ, फिर एज वाला, फिर रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ना, उसके बाद मिक्सचर और पार्टनरशिप पढ़ना, फिर सिंपल ये वाला पोर्शन पढ़ सकते हैं, और इसके बाद टाइम वर्क के बाद पाइप एंड सिस्टम पढ़ना है। ऐसे ही स्पीड टाइम डिस्टेंस के बाद हमें बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना है। और अगर आप बिगिनर हैं, आपका मैथ अगर थोड़ा वीक है, तो एक तो डेली की आदत बनानी है कि हमें डेली सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन डेली लगाने हैं। डेली सिंप्लीफिकेशन के कम से कम 5 क्वेश्चन करने हैं, अगर आप बिगिनर है मैथ में या वीक है मैथ आपका। और क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अगर आपका क्लियर हो गया ना, तो आपकी रीजनिंग ऑटोमेटिक ही बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप कम स्कोर कर पा रहे हैं अभी, तो सिंप्लीफिकेशन अच्छे से करने के बाद बहुत अच्छा रीजनिंग में भी आप स्कोर कर सकते हैं। और सिंप्लीफिकेशन की बात करूं, कैलकुलेशन में आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो टेबल डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपको डेली लिख लिख के लिखने हैं। 20 तक आप टेबल डेली लिख के देख सकते हैं। और स्क्वायर की बात करूं तो 20 तक स्क्वायर हमारे याद होने चाहिए, और क्यूब क्यूब हमें 10 तक याद होनी चाहिए। ये हम टेबल स्क्वायर और क्यूब डेली लिख लिख के लिख सकते हैं। हम अपनी नोटबुक में डेली लिखेंगे, खुद से ही याद हो जाएंगे। और डेली जो हमारे बोर्ड मास का होता है, बोर्ड मास वाले क्वेश्चन, वो डेली प्रैक्टिस करने हैं। अगर ये आपने कर लिया तो आपका मैथ आप ठीक स्कोर कर जाएंगे, अगर बिगिनर भी हैं। एक तो सिंप्लीफिकेशन करो, और सिंप्लीफिकेशन क्या, बोर्ड मास के
क्वेश्चन जो होते हैं वो सेम सिंप्लीफिकेशन में ही होते हैं। और टेबल डेली डेली स्क्वायर और क्यूब्स डेली ही हमें लिख के देखने हैं। और अगर मैं बिगिनर को सजेशन की बुक सजेस्ट करूं तो मैं आपको शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है वो सजेस्ट करना चाहूँगा। ये बुक बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छी है। इसके राइटर जो हैं हमारे SD यादव जी हैं। बिगिनर के लिए बेस्ट बुक होगी। नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में जो है सेम ही हर एग्जाम की तरह सेम ही क्वेश्चंस आते हैं। बस आप एक बार ये 3 लिखे हुए हैं मैंने टॉपिक, इन्हें इंपॉर्टेंस दे देना। एक तो कैलेंडर का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और 3 जो है सिटिंग अरेंजमेंट के आते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आते हैं तो ये टाइम टेकिंग हो सकते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो। और जो ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। रीजनिंग में आप प्रैक्टिस तो सब कर लेना, जो भी आपके पास बुक हो वो मोर देन इनफ होगी। और ऐसे ही मैथ में भी, पर इन 3 टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से देख लेना। ऐसे ही अगर मैथ में मैंने जो बताया था, ये दोनों टॉपिक जो है सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज, ये बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन 20 में से इन दोनों से ही आएंगे, सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज से। ऐसे ही इन तीनों टॉपिक से ये हमारे आने हैं क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन हो जाएंगे 3 टॉपिक से ही रीजनिंग में। अब देखते हैं हम हिंदी और इंग्लिश में। तो हिंदी में देखें तो संधि से एक क्वेश्चन बनता है, एक समास से, एक संज्ञा से, एक विशेषण से, एक विशेषण विशेष्य से, एक क्रिया से क्वेश्चन आता है, एक पर्यायवाची आता है हमारा, वो सॉरी 2 पर्यायवाची आते हैं। ऐसे इंग्लिश में 2 सिनोनिम आते हैं, 2 विलोम शब्द आते हैं हिंदी में, एंटोनिम भी हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं। अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होते हैं वो 2 बनते हैं। ऐसे ही वाक्य भेद जो होते हैं डायरेक्ट पूछ लेता है, हिंदी में तो डायरेक्ट पूछता है कि किस काल का ये वाक्य है। तो ये हमें ये भी पढ़ना है, जैसे इंग्लिश में नहीं पूछता ना कि किस टेंस का ये सेंटेंस किस टेंस का है, ये नहीं पूछता, पर हिंदी में पूछता है कि किस किस काल का वाक्य है ये। और ऐसे ही ये इसमें भी संज्ञा में भी पूछता है डायरेक्ट कि कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ऐसे ऐसे जो सेम आप अगर इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए हैं तो सेम ही है ये हिंदी भी, और अगर आप हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं तो सेम ही है इंग्लिश। बस आपको नाम याद करने होंगे कि किस हिंदी वाले को क्या कहते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, तो अगर आप इंग्लिश से पढ़े हुए हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बस नाम याद कर लेंगे भाववाचक संज्ञा। तो आप हिंदी से इंग्लिश ईजी से कर सकते हैं, और इंग्लिश से हिंदी ईजी से कर सकते हैं। और वाक्य शुद्धि जो आते हैं वो 2 क्वेश्चन आएंगे, मुहावरा एक आएगा, एक लोकोक्ति आती है या कहावतें कहते हैं जिसे, और एक अनसीन 2 अनसीन पैसेज के बनते हैं हिंदी में भी, और अनसीन पैसेज के इंग्लिश में भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो ये जो इसमें डायरेक्ट नाउन का क्वेश्चन नहीं पूछता कि ये कौन सा नाउन है, और एडजेक्टिव एडवर्ब का ये नहीं पूछता। इनसे क्या बनते हैं, इनसे हमारी एरर बनाता है, वो एरर की तरह पूछता है, या फिर हमारा फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन देता है। तो ये ऊपर वाले जो ये टॉपिक थे, इन सब से हमारे एरर बनेंगी और फिल इन द ब्लैंक बनेंगी। तो ये 3 क्वेश्चन बनेंगे, 3 ही हमारी एरर के रूप में पूछता है वो हमें, और 3 क्वेश्चन हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आते हैं। ईडीएम के 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक फ्रेज का आएगा। ये सेंटेंस पंचुएशन का पूछता है 2 क्वेश्चन, तो एक स्पेलिंग एरर आएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और एक एक्टिव पैसिव एक एक क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी हमारे 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जहाँ जहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं, या जो पोर्शन आपका वीक है या जैसे भी है, आपको इसके वेटेज के हिसाब से पढ़ो, आराम से आप अच्छा स्कोर कर पाओगे और एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। क्योंकि सबसे मेन जो है टाइमिंग का है, एग्ज़ाम 3 महीने के अंदर अंदर होना ही है, तो आप इसी हिसाब से एग्ज़ाम की तैयारी करो। ये सेम टॉपिक ही पढ़ के मैंने इन्हीं पे फोकस करके मैंने भी तैयारी की थी, तो मेरा जो स्कोर आया था वो, क्योंकि 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हुआ था वो, तो उसमें मेरे 140 प्लस मार्क्स हुए थे। तो आप भी सेम ही स्ट्रेटजी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो
सेम आपने तैयारी कर ली अच्छे से, तो 65 प्लस स्कोर आप आसानी से ला सकते हैं। और 65 प्लस स्कोर जनरल पेपर में करना, फिर आपको बाहर होने की कोई, बाहर नहीं हो सकते फिर आप। ये बहुत अच्छा स्कोर है, 65 प्लस स्कोर अगर कर जाते हैं तो। आप एक बार फिर से देख सकते हैं किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर बात करूँ मैं, ये जो टॉपिक हैं स्टैटिक जीके के और करंट अफेयर्स के, स्पोर्ट्स अवार्ड और ये कल्चर हेरिटेज और मोनूमेंट्स, तो ये सभी टॉपिक पे हमारे चैनल पे वीडियो बना के मैं डाला करूँगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ऐसे ही मैथ के भी सिंप्लीफिकेशन से क्लास आनी 1-2 दिन से स्टार्ट हो जाएंगी। सिंप्लीफिकेशन से जैसे मैंने बताया था, जो हमारा क्रोनोलॉजी होनी चाहिए इनकी, वैसे ही हम क्लासेस डालने वाले हैं। तो अगर आपका मैथ, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे मैथ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो DSSS की, तो उसके साथ शेयर कर देना। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।